तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले वन ऑफ द बेस्ट एनिमी जो कि अभी ऑन गोइंग एनिमी है। और ख़ास बात ये है कि ये एनिमी जो है वो आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा माने तो आप लोग इसे इंग्लिश या जैपनीज में ही देखना, क्योंकि हिंदी डब में इतना ज़्यादा बेकार डबिंग किया गया है इस एनिमी का कि पूरा मज़ा ख़राब कर देते हैं। सो इस एनिमी को ज़रूर देखना, वन ऑफ द बेस्ट एनिमी है। और इसकी मैं स्टोरी की बात करूँ तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि एक पार्टी मिलके एक मॉन्स्टर को डिफीट कर रहा होता है, और तभी हमें वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है मेन कैरेक्टर से। और मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और इतना ज़्यादा वीक होता है कि उससे एक सलाइम भी मारा नहीं जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन, जब उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं तो मेन कैरेक्टर और उसका जितना भी फ्रेंड है वो सभी जाते हैं एक होटल में और वहाँ पर खाना खाते हैं। और तभी उसका पार्टी का जितना भी मेंबर होता है मेन कैरेक्टर पार्टी का, वो सभी मेन कैरेक्टर को बोलता है कि आज से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ। और इसके बाद क्या होते है दोस्तों, उस पार्टी से मेन कैरेक्टर को हटा दिया जाता है बहुत बुरा भरा कह के। और इसके बाद मेन कैरेक्टर जो है वो काम ढूंढने के लिए कहीं और चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। और लिटरली मेन कैरेक्टर जो है वो एक गिल्ड में जाता है, और गिल्ड में जाने के बाद वहाँ पर जो गिल्ड का मैनेजर होता है उससे काम के लिए पूछता है मेन कैरेक्टर। तभी मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि तुम अपना स्किल बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या स्किल है और तुम क्या कर सकते हो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उस पार्टी में था और ये SS रैंक का पार्टी है, उस पार्टी में था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का जितना भी रैंक होता है वो सभी वो गर्ल्स देखते हैं, और सभी में वो G रैंक का होता है। सो वो गर्ल्स बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल तो तुम्हें कोई काम नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ एक काम है। वहाँ पर मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम उस बोरी को उठाओ, वहाँ पर एक सैंड का जो होता है वो बोरी होता है, उसे उठाने के लिए बोलता है। और मेन कैरेक्टर जो है उसे उठा लेते हैं। इसके बाद मेन कैरेक्टर को एक काम पे भेज दिया जाता है, और वहाँ पर काम होता है कि एक वॉल को पेंट करना होता है मेन कैरेक्टर को। और वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस वॉल को पेंट करना है। तो मेन कैरेक्टर अपने पूरे पावर लगा के उस वॉल को पेंट कर देता है, और इतना जल्दी पेंट कर देता है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता कि आखिर में ये कैसे किया। तभी वो बंदा आकर उसे पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि अब कल आके तुम काम करना। जब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है तो नेक्स्ट डे उसने पूरे वॉल को पेंट कर दिया होता है, और उसके अलावा मेन कैरेक्टर के पास अब कोई काम ही नहीं था। और वो जो मैनेजर होता है उस वॉल का, वो बोलता है कि कल से तुम काम पर मत आना, अगर तुम काम पे आओगे तो यहाँ की रोजगारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेन कैरेक्टर सिंगल ही पूरे वॉल को पेंट कर देता है विथिन 2 डेज। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ से भी मेन कैरेक्टर को काम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद मेन कैरेक्टर फिर से गिल्ड में आते हैं और फिर से बोलता है कि ऐसा बात है, मुझे वहाँ से निकाल दिया है। इस बार जो मेन कैरेक्टर को निकाला होता है इसलिए कि मेन कैरेक्टर काम बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सोच सकते हो वहाँ से निकाला गया, उस पार्टी में से निकाला गया था मेन कैरेक्टर को, क्योंकि मेन कैरेक्टर कोई काम का नहीं था, लेकिन यहाँ से निकाला गया है कि मेन कैरेक्टर काम ही बहुत करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो गिल्ड में आते हैं तो वहाँ पर सभी बात बताते हैं गिल्ड मैनेजर को। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक गर्ल्स होता है जो मेन कैरेक्टर को हायर करता है, और उस गर्ल्स के साथ मेन कैरेक्टर चला जाता है खदान में, यानी वहाँ पर चला जाते हैं कुछ माइनिंग करने के लिए। और माइनिंग करते करते मेन कैरेक्टर देखते हैं कि मेन कैरेक्टर जो है वहाँ पर एक क्रिस्टल निकालते हैं, और ये जो क्रिस्टल होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक क्रिस्टल होता है और इसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसके बाद हमें क्या होता है कि जब वहाँ पर बहुत सारा क्रिस्टल कलेक्ट कर लेते तो मेन कैरेक्टर जो है स्टेप बाय स्टेप सभी क्रिस्टल को यूटिलाइज करते हैं और उसे एक अच्छी शेप देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उस क्रिस्टल को लेके वो गर्ल्स जो है वो सिटी में चला जाता है उसे सेल करने के लिए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक क्रिस्टल से हमें 10 कॉपर कॉइन तो मिल ही जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि वो गर्ल्स जो है जब उस क्रिस्टल को लेके सेल करने जाते हैं तो वहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स जब क्रिस्टल को देते हैं तो वो जो मैनेजर होता है जो क्रिस्टल को किन रहा होता है उसे देखने के बाद बोलते कि ये दुनिया के सबसे बेटर क्रिस्टल है और इसे जिसने भी बनाया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा।
और इसका जो वर्थ है वो 10 गोल्ड कॉइन्स है एक क्रिस्टल का। और उस गॉस के पास बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, लगभग 50-60 इतना क्रिस्टल होता है। उस सभी क्रिस्टल को जो है वो सेल कर देते हैं। और इसके बाद क्या होते है, जब क्रिस्टल को सेल कर देते हैं तो वहाँ से वो चला आता है। और चला आने के बाद वो गिल्ड में जाते हैं। और गिल्ड में जाने के बाद क्या होते है कि उस गिल्ड में वो बोलते हैं कि मैं कुरुत के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कुरुत हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो गिल्ड का जो मैनेजर होता है वो भी बोलता है कि मुझे भी कुरुत के बारे में पूछना है। और इसके बाद जो है वो गॉस होता है वो 5 से गोल्ड कॉइन देते हैं और बोलते हैं इसे कुरुत के खाते में जमा कर दो। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।